गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज हम देखेंगे चैप्टर 1 ग्रेड 12 के कुछ फिजिकल क्वांटिटी। टोटल 10 फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका हम चार चीज़ें हर एक फिजिकल क्वांटिटी का फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वन इज उसको डिनोट किससे करते हैं। सेकंड वन इज वो स्केलर है कि वेक्टर है। थर्ड चीज़ हम ये आइडेंटिफाई करेंगे स्केलर वेक्टर हो गया, उसका यूनिट क्या है, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, डीएफ क्या है, एंड लास्ट वन इज फार्मूला, बेसिक फार्मूला। ये चार पांच चीजें हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी का आइडेंटिफाई करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी पहली है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, वो तो हम बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे खाली पांच चीजें फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय, डिनोट किससे होता है, डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल क्यू से या फिर कैपिटल क्यू से। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड पॉइंट ये था। देन इन स्टैंडर्ड 10th हमने ये देखा था इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम और इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम। सो हमें यहाँ पे ये आई फॉर करंट, क्यू फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, वेयर टी स्टैंड फॉर टाइम टेकन। तो यहाँ से हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं। सो इसको अगर रीअरेंज कर दो सेम इक्वेशन को रीअरेंज कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी। सो आई किसने आइडेंटिफाई किया था, एम्पियर ने। और इसका आई का करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और टाइम का टाइम और सेकंड। तो यहाँ पे Q का यूनिट आ गया। सो यूनिट ऑफ टी, यूनिट ऑफ Q, सॉरी यूनिट ऑफ Q, दैट इज एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। इसका दूसरा यूनिट भी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कूलम। क्या बोलते हैं, कूलम। नाउ इसका डायमेंशनल फार्मूला। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल क्यू, दैट इज इक्वल टू कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, जो भी आप कंसिडर करना चाहो वो कर सकते हो। दैट विल बी एम्पियर स्टैंड फॉर ए एंड टाइम स्टैंड फॉर टी, A1 and T1. This is the dimensional formula of electric charge. This is the unit of electric charge. ये यूनिट हो गया, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। देन और क्या है, ये हमारा फार्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ क्यू। देन ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, एंड दिस इज हाउ वी कैन डिनोट electric charge by small q or capital Q. So this is physical quantity of chapter 1. This is first physical quantity of chapter 1. Now second क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स को समझने के लिए हम पहले थोड़ा सा इसका एनालॉजी समझेंगे। एनालॉजी में ये समझेंगे कि हमने देखा हुआ है पहले प्रीवियस क्लासेस में, इवन 9th में भी देखा हुआ है और 11th में भी देखा हुआ है, that gravitational force Fg is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. फिर हमने वहाँ पे कांस्टेंट लिया था, वो था g, that is m1 m2 upon r square, where g हमारे यहाँ पे क्या था, that is gravitation constant। ये देखा था ना कि कुछ और भी था, सेम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जो वहाँ पे मास था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्जेस के बाद, क्योंकि हमने यहाँ पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स था और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो अगेन इसको डिनोट करेंगे हम एफ से ही और सफिक्स में लिख देंगे एफ ई। क्लियर, ये हमारी कौन सी क्वांटिटी होगी, फोर्स कोई भी हो, इलेक्ट्रिक हो, मैग्नेटिक हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ऑल आर वेक्टर फॉर्म होगी। तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। आई थिंक यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा।
और हमें इसका यूनिट भी पता ही होगा, यूनिट ऑफ एफ दैट इज सेम एज 11th और 9th, दैट विल बी न्यूटन, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। और अगर अगर इसको हमको थोड़ा और डेप्थ में समझना हो तो एक तो हमने ये फार्मूला बहुत बेसिक पढ़ा ही हुआ है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये यहाँ पे कैसे उसको डिराइव करेंगे मैं बताता हूँ, बट एक बार ये समझ लेते हैं। तो मास इज फॉर केजी एंड एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा यूनिट हो गया, न्यूटन बोलो या फिर केजी पर मीटर स्क्वायर बोलो। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी पहले चेक कर लेते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज केजी को मेजर करते हैं मास में, तो m1 यहाँ पे हो जाएगा L1 और ये क्या होगा t टू द पावर 2, इसको कंबाइन करके लिखेंगे। सो df of electric force that is nothing but m1 l1 t minus 2। आई थिंक यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये रहा हमारा डायमेंशनल फार्मूला, ये रहा हमारा यूनिट। एक तो न्यूटन होता है, दूसरा न्यूटन इज नथिंग बट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डिनोट किया जाता है एफ से। बट ये जो मैंने एनालॉजिस समझाया था वहाँ पे हमने जो देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ऑल दो स्टफ, यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे इसका कैसे यूज है। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि ये जो दो मास था दैट इज m1 एंड m2, m1 एंड m2 कितने डिस्टेंस पे थे, r डिस्टेंस अपार्ट। इन द सेम वे यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे, चार्ज q1 and q2, charge q1 and charge q2 placed at distance r apart। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा, अगेन सेम सेम एनालॉजी की बात हो रही है, जैसे हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, सेम एनालॉजी इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। F is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो F is equal to, यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो होगा स्मॉल k, दैट इज q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। जैसे यहाँ पे हमने उसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट बोला गया था, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये जो लॉ बना ना, ये दो स्टैटिक चार्ज के बीच में, इसे हम कौन सा लॉ बोलते हैं, इसे हम कूलम्स लॉ बोलते हैं, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ है तो ये जो k आएगा वो हमारा क्या होगा, कूलम्स कांस्टेंट हो जाएगा, कूलम्स कांस्टेंट हो जाएगा। ये कूलम्स कांस्टेंट है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 SI। SI मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, इसका यूनिट हम आगे देखेंगे। आई थिंक थर्ड जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है वो यही है। फिर के को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। के को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट के इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि एप्सिलॉन जीरो क्या है, तो एप्सिलॉन जीरो इज नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है दैट इज 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -12 SI। इसका भी न्यूटन डायमेंशनल फॉर्मूला हम अभी डिराइव करेंगे, अभी मैं लिख दूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है कहाँ से है, आप ऐसा सोचो। तो नाउ वी विल गो फॉर थर्ड फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे जो हमें 5 चीजें फाइंड आउट करनी थी मिल गई। ये हमारा रहा डिनोटेड फॉर्म, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, इसका यूनिट ये रहा, यूनिट ये भी है और ये भी है। देन आफ्टर ये डायमेंशनल फार्मूला, ऑल थिंग्स आर क्लियर। ये हमारा फार्मूला है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, where K is Coulomb constant and having value 9 times 10 to the power 9। So now next physical quantity, तो हमारा नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है कूलम कांस्टेंट। अभी हमने देखा प्रीवियस फिजिकल क्वांटिटी में, दैट इज F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल k से। एंड अगेन ये हमारा कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर होगा।
बिकॉज वैल्यू कांस्टेंट है, तो क्वांटिटी पे कैसा होगा, स्केलर ही होगा। अब मुझे यहाँ पे के का यूनिट फाइंड आउट, दो चीज हमें मिल गई है, अब हमें यूनिट फाइंड आउट करना है। यूनिट फाइंड आउट करना है तो अगर ये के फॉर्म में ये पूरा इक्वेशन को चेंज कर दे तो हमें के का यूनिट मिल सकता है। तो ये इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, रीअरेंज कर दूंगा, रीअरेंज दिस इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ के। सो के इज इक्वल टू, के क्या हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। कोई डाउट यहाँ तक? आई थिंक नो डाउट टिल नाउ। अब के को, अब फोर्स हमेशा किस में होता है, न्यूटन में होता है। रेडियस किस में होता है, रेडियस मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, जो हमने अभी प्रीवियस में देखा, ये Q1 है, ये Q2 है, इसके बीच में r डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस में, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर, और चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में, तो कूलम का स्क्वायर। तो हमारा जो यूनिट बनेगा, फाइनल यूनिट, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर और डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ, ये किसका यूनिट हो गया, ये हमारा यूनिट आ गया किसका, स्मॉल के का। स्मॉल के मीन्स व्हाट, कूलम कांस्टेंट का। ना इसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के, दैट इज अगेन, अब हमें यहाँ पे अगर ये सब क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला पता है तो वी कैन इजीली ब्रेक दिस। सो न्यूटन का होता है m1 l1 t माइनस 2, मीटर का हो जाएगा l2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, t1 a1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m1 l1 है, यहाँ पे 2 है तो 2 + 1 3, यहाँ पे t का स्क्वायर -2, और ये ऊपर जाएगा तो ये भी -2, दैट विल बी -4। और यहाँ पे a स्क्वायर डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमरेटर पे लेके जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला, ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला है किसका, कूलम कांस्टेंट का, कूलम कांस्टेंट का। तो जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी के की, दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ के, जो हमने देखा था वैल्यू ऑफ के, दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9, उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट। अब हमें एक चीज और देखना है, क्योंकि इसके बाद हमें यही फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज एप्सिलॉन जीरो, उसको किससे डिनोट करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमें यहाँ पे एक चीज समझ लेना है कि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। चीजें जितनी पहले से पता है उतना ज्यादा आसान होता है बाद में समझने के लिए कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 4 पाई क्या है, 4 पाई एक नंबर है, और ये टर्म क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो k हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू नथिंग बट 1/ε0 इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला। उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब हमारा नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी यही है ε0। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें सब कुछ मिल गया है। एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। क्रॉस वेरीफाई करें तो ये रहा हमारा क्या, ये रहा हमारा किस के कूलम कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला था कूलम्स लॉ का, ये हमारा कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है। उससे हमने के फॉर्म में इसको डिराइव किया, के फॉर्म में डिराइव करने के बाद ये हमारा आ गया यूनिट, ये हमारा आ गया वैल्यू, और ये है हमारा डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के इज नथिंग बट m1 l3 t - 4 a - 2। अब जाते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारा नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम डिनोट करते हैं ε0 से। जो हमने अभी लास्ट में देखा कि k की जो हमारा कूलम कांस्टेंट है दैट इज 1/4 पाई ε0 एप्सिलॉन
एप्सिलॉन, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। अगेन ये भी हमारा क्या होगा, सिंपल स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज फिक्स वैल्यू। वो हम देख लेते हैं क्या है फिक्स वैल्यू। तो के इज 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो, सिंपल। तो मुझे तो एप्सिलॉन जीरो चाहिए, और यहाँ पे जो 4 पाई है वो कांस्टेंट है, ऑब्वियसली है ना कि 4 पाई कांस्टेंट, तो उसका यूनिट तो होगा नहीं, कांस्टेंट का यूनिट कांस्टेंट ही रहता है। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा अब यहाँ पे, ये कांस्टेंट हो गया, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। अगर ये हमारा कांस्टेंट हो गया तो बहुत सिंपल हो गया बाकी का काम। यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 1/k, सिंपल। तो हमारा यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन जीरो दैट इज 1/k। 1/k का मतलब क्या है कि अगर मुझे k का यूनिट पता है, क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, यही था ना। इसको डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, न्यूमरेटर बन जाता है। सो फाइनली यूनिट ऑफ एप्सिलॉन जीरो क्या हो जाएगा, दैट इज कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा यूनिट। अब यूनिट आ गया, डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, डी एफ ऑफ एप्सिलॉन जीरो दैट इज कूलम, मतलब क्या, T1 A1 उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन का M1 L1 T-2 मल्टीप्लाई बाय L2। इसको सॉल्व कर लो, इजी है। सो फाइनली यहाँ पे होगा M-1 बिकॉज ऊपर जाएगा, L2+1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 3, बट ये डिनोमिनेटर में L का पावर 3 होगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो L-3 हो जाएगा। देन टी स्क्वायर, ये -2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 4, और यहाँ पे A2। इन शॉर्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या होगा, जो हमारा k का यूनिट था वो एप्सिलॉन का यूनिट से ऑपोजिट होगा, रेसिप्रोकल है। बिकॉज के हमारा क्या है, के हमारा एप्सिलॉन जीरो का रेसिप्रोकल है ना। तो हमारा जो यूनिट होगा वो भी कैसा होगा, रेसिप्रोकल होगा। अब रेसिप्रोकल होगा तो हमारा जो यूनिट है वो यूनिट भी के का रेसिप्रोकल हो गया, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी के का रेसिप्रोकल हो गया। अगर आप देखें यहाँ पे तो प्रीवियस में M1 L3 T-4 A-2 था, तो जहाँ पे प्लस वहाँ पे माइनस हो जाएगा, और जहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो। तो ये आ गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ गया यहाँ पे। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ये है कोई डाउट, आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई डाउट होगा। अब उसके बाद हम देख लेते हैं, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं वैल्यू क्या है। तो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन दैट इज 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12, यूनिट क्या होगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर मुझे के की वैल्यू चाहिए तो अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो विच इज इक्वल टू 9.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ SI मतलब क्या, यही जो पावर है ना इसका ऑपोजिट, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो। और वैक्यूम मतलब क्या, वैक्यूम एयर भी बोल सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्या होगा कि हम नेक्स्ट में परमिटिविटी ऑफ मीडियम देखेंगे। अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है पहले वो समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का मतलब क्या था कि जो हमारे दो इलेक्ट्रिक चार्जेस थे उसको हमने कहाँ पे प्लेस किया हुआ था, वैक्यूम में किया हुआ था। बट मीडियम मतलब क्या, कि अभी हमारा जो भी जहाँ पे भी दो चार्जेस है ना वो एयर नहीं है। अब एयर नहीं है तो कोई भी मीडियम हो सकता है, ऑयल हो सकता है, फिर ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दिस ऑल है मीडियम। अब जब मीडियम होगा तो उसको हम डिनोट करेंगे खाली एप्सिलॉन, जैसे वहाँ पे एप्सिलॉन जीरो था यहाँ पे इसको एप्सिलॉन बोलते हैं।
ये हमारा कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो अब हम यहाँ पे इमेजिन करेंगे कि हमारा दो चार्ज है Q1 एंड Q2 प्लेस एट आर डिस्टेंस अपार्ट, बट यहाँ पे मीडियम कैसा है, जो मीडियम है वो हमारा है, एज्यूम कर लेते हैं ग्लास है जस्ट फॉर एग्जांपल। अब ग्लास है तो हमारा जो फोर्स की फॉर्मूला बनेगी दैट इज के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो नहीं एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी फॉर्मूला बन जाएगी किसकी, फोर्स के, इन टर्म्स ऑफ, ये फोर्स की फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतना मिल गया। अब हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो हो कि एप्सिलॉन हो, तो हमारा जो यूनिट है, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन इज सेम एज एप्सिलॉन जीरो। तो दोनों एक ही जाति के है ना, एक को वैक्यूम में रखा है, एक को मीडियम में रखा है, बट यूनिट तो ही चेंज होने वाला है। तो यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज कूलम स्क्वायर, कूलम, ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, जिससे आपको याद रहे, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आ गया यूनिट। अब यूनिट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम ही होगा, लाइक किसके जैसा, एप्सिलॉन जैसा, एप्सिलॉन जीरो जैसा, दैट इज m-1 l-3 t टू द पावर 4 और a टू द पावर 2। ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया। बट यहाँ पे एक चीज़ें समझने जैसा है, यहाँ पे हमने वो पांचों चीज़ें फाइंड आउट कर ली, उसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन से वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ये फॉर्मूला मिल गई, ये हमारा यूनिट हो गया और ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं हो। अब आगे हमें ये समझना है कि हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन जीरो। तो अगर हम दोनों का रेशियो ले लें, अगर मैं दोनों का रेशियो लेता हूँ, रेशियो कैसा, इफ आई विल टेक, यहाँ पे पहले लिख देना हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में सॉरी, एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन के बीच में। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ, अगर मैं दोनों का रेशियो लेता हूँ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये किसके बराबर होगा, ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हमारा एक नया टर्म है जो हमको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होगा। उसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से और कैपिटल के से, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूँ, ठीक है, तो यूनिट दोनों का क्या है, अगर मैं यहाँ पे इसके यूनिट की बात करूँ, बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है, देखो एप्सिलॉन का यूनिट और एप्सिलॉन जीरो का यूनिट सेम होता है और दोनों कैसा है, रेशियो के फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, यूनिट कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसका यूनिट क्या होगा, ये क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं है। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन आर और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज यूनिटलेस, एंड अगर जो क्वांटिटी यूनिटलेस होगी वो डायमेंशनलेस भी होगी, जो क्वांटिटी यूनिटलेस होगी वो क्वांटिटी डायमेंशनलेस भी होगी। तो दिस इज द concept फॉर रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन जीरो एंड एप्सिलॉन। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं हो। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते, हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर मुझे एप्सिलॉन के टर्म्स में लिखना है, अगर मुझे न्यूमेरिकल्स में एप्सिलॉन आर दिया है और एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू फिक्स होती है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन जीरो। ये भी पॉइंट समझने जैसा। तो दैट इज, तो ये हमारा, ये फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पूरा डेटा था। नाउ नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, आई थिंक ये हमारा फोर्थ था, नहीं थर्ड, ये हमारा फोर्थ था,
एंड दिस वन वाज फिफ्थ। आई थिंक 10 फिजिकल क्वांटिटी है पूरे चैप्टर, तो हम 10 के 10 फिजिकल क्वांटिटी देख लेंगे। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। अगर मैंने ऊपर वेक्टर फॉर्म मतलब ये एरो वाला सिंबल बनाया है तो कैसी क्वांटिटी होगी? बाय डिफॉल्ट ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इसको थोड़ा सा हम समझ भी लेते हैं क्या कहना क्या चाहिए। फील्ड मतलब क्या? एन इमेजनरी लाइन जहाँ पे कैसा फील्ड होगा, वो फील्ड कैसा होगा? इलेक्ट्रिक टाइप का, मतलब आइदर फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा और आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ कि एक मेरे पास सोर्स चार्ज है, ये हमारा सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू, और यहाँ पर सोर्स चार्ज है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ पे मैं लेकर आऊंगा एक छोटा सा प्यारा सा पॉजिटिव चार्ज हैविंग वैल्यू ऑफ 1 कूलम, इसको हम यूनिट चार्ज भी बोलते हैं। कैसा चार्ज है ये? यूनिट चार्ज। नियर बाई में लेकर आऊंगा, और ये हमारा कौन सा चार्ज है? ये हमारा सोर्स चार्ज है। कैसा चार्ज है? सोर्स चार्ज हैविंग वेरी हाई वैल्यू। तो अब यहाँ पे ये चार्ज को नियर बाय लेते आएंगे, एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि सपोज ये यहाँ पे आ गया, आइदर यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा और आइदर यहाँ पे फिर कैसा फोर्स एग्जर्ट होगा ये वाले चार्ज पर, आइदर फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा जब वो फील्ड में आ जाएगा ये सोर्स चार्ज के, और या फिर क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर is nothing but F वेक्टर अपॉन Q नॉट। अब F वेक्टर मतलब क्या कि ये दो चार्ज है, स्टैटिक चार्ज ही होंगे या मूवमेंट कर भी रहे तो मतलब चार्ज ही तो है इन शॉर्ट। इनके बीच में क्या कुछ फोर्स आएगा, एस पे कूलम्स लॉ। ये हमारा पहला एक, ये हमारा पहला क्या है? सिंपल बात बोलो तो ये मेरा पहला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई भी करते हैं। एस पर कूलम लॉ, अगर मैं कूलम लॉ की बात करूँ, एस पर कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ की बात करें तो एफ वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? के क्यू नॉट इंटू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम आर मान लेते हैं, तो वो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दे, फ्रॉम 1 एंड 2 ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। अगर 1 एंड 2 की बात करें तो हमारा ई वेक्टर हो जाएगा दैट इज के क्यू नॉट इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। ये क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। ई वेक्टर इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नंबर 2। दो फार्मूला मिल गए हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं वो मिल गया। अब किसकी बारी है? अब बारी है यूनिट की। यूनिट में यहाँ से निकाल सकता हूँ यूनिट, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज, यहाँ पे फोर्स है, फोर्स मतलब क्या? न्यूटन, और चार्ज मतलब क्या? कूलम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? दैट इज न्यूटन कूलम। आसान था, इसमें कुछ था ऐसा कि कुछ नया था? नहीं, हमें फॉर्मूला याद है तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमने एक बार यूनिट निकाल दिया तो डायमेंशनल फार्मूला तो और भी इजी हो जाता है टू फाइंड आउट। तो डायमेंशनल फार्मूला ऊपर न्यूटन नीचे कूलम। अब न्यूटन न्यूटन क्या है? तो न्यूटन का हमें डायमेंशनल फार्मूला याद होना ही चाहिए। सिंपल, ना भी याद हो तो एफ इक्वल टू एम है, एस पर न्यूटन सेकंड लॉ, तो ये m1 हो जाएगा। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो L1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, तो ये हो जाएगा T-2। तो बस रख दो यहाँ पे m1 L1 T-2 डिवाइड बाय कूलम क्या होता है? A1 T1। हमने पहला फिजिकल क्वांटिटी में देखा था, नहीं याद है तो फिर से एक बार जाके देख लो वीडियो को और रिवाइंड करके पीछे जाकर। सो यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, सो df ऑफ E दैट विल बी
दैट विल बी क्या होगा m1 l1, ये माइनस है ये -2 है, ये 1 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा, तो -2 -1 -3, तो t -3, a1 नीचे है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a -1। so this is the dimensional formula of electric field। तो यहाँ तक हमारा 6 फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट हो गया, 6 फिजिकल क्वांटिटीज टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड। अभी 4 और है, चैप्टर में टोटल 10 फिजिकल क्वांटिटी है और मैं आपको सभी सभी के सभी फिजिकल क्वांटिटीज करवा दूंगा। सो ये 6th हो गया। नाउ 7th है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी को समझने के पहले हम पहले नॉर्मल डेंसिटी समझ लें। डेंसिटी क्या होता है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम कैसा होगा, वॉल्यूम इन शॉर्ट वन डायमेंशन भी हो सकता है तो वो लीनियर गिनाएगा, 2 डायमेंशन होगा तो सरफेस गिनाएगा, और 3 डायमेंशन होगा तो वॉल्यूम गिनाएगा। अब यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और मैंने पहले ही फिजिकल क्वांटिटी में ऐसा बताया था कि जो रोल मास ग्रेविटेशनल फोर्स में प्ले करता है वैसा ही सेम रोल इलेक्ट्रिक फोर्स में चार्ज प्ले करता है। सिंपल सी बात है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज आ गया ना, कैसे डेंसिटी चाहिए, चार्ज वाली। तो अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करूँ तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि इसको डिनोट किससे करते हैं। तो इसको डिनोट किया जाता है लैम्बडा से, लैम्बडा से डिनोट हो गया। अब डिनोट होने के बाद लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे मास की जगह पे क्या आ जाएगा, डेंसिटी मतलब मास अपन वॉल्यूम। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या कि पूरा सपोज लीनियर बोला है ना, तो एक वायर है मेरे पास, एक ये वायर है, ये वायर पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन दिस वायर। यहाँ पे ऐसा लिख दूं मैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वायर या टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर होगा, बिकॉज लीनियर चार्ज है, लीनियर है मतलब वन डायमेंशन है, लीनियर का मतलब 1D, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, वन डायमेंशनल वायर है, लेंथ ऑफ वायर। अब चीजें आसान हो गई, चार्ज को हम डिनोट करेंगे Q से और लेंथ को डिनोट करेंगे L से। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला, कुछ नया था, मैंने खाली क्या किया, वर्ड को तोड़ के यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकाल दिया। ना इसका यूनिट, सो यूनिट ऑफ लैम्बडा वो भी बहुत आसान है, चार्ज कुल और चार्ज है मतलब क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, और लेंथ है तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा। तो सिंपल, इसको मैं और अच्छे से लिखो तो यहाँ पे हो जाएगा कूलम मीटर, और तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कूलम मीटर का -1, मीटर का पावर माइनस। तो यूनिट हो गया, तो यूनिट में भी आई थिंक अभी तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। यूनिट के बाद हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या, ऑफ व्हाट, लैम्बडा। हमारे पास यूनिट है तो डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत हो सकती है, नहीं हो सकती। कूलम है मतलब K1 T1। कहाँ गया है, सेल भी गायब हो जाता है देखो। एक मिनट, A1 T1 और हमारे नीचे लेंथ मीटर है मतलब यहाँ पे आ जाएगा L1। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लैम्बडा दैट इज, देखो हमको MLT के फॉर्म में लिखने की आदत, तो मैं ऐसे लिख सकते हैं, M 0 है, L -1 है, T 1 है और A1। so this is the dimensional formula of linear charge density, linear charge density। ये हमारा आ गया यूनिट, यूनिट ऑफ linear charge density, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा डिनोट हो गया, किससे डिनोट करते हैं। और आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि इसको हम किस में कंसिडर करेंगे, स्केलर क्वांटिटी में। आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि स्केलर है
और वेक्टर है, ये आप मुझे बताओगे कब? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वांटिटी मतलब, तो ये हमारा नंबर 7 था मे बी। नंबर 7 फिजिकल क्वांटिटी खत्म हुआ, अभी हमने 7 कंप्लीट कर दिया, अभी 3 और है। तो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज नंबर 8। सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा, ठीक है, इसको प्रोनाउंस करते हैं सिग्मा। अब यहाँ पे सिग्मा भी क्या होगा, दैट इज नथिंग बट सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज, वही टोटल चार्ज जो डेंसिटी वाला फॉर्मूला था, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, बट कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस बार सरफेस पे होगा। टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस अपॉन, अपॉन सरफेस है ना, मतलब एरिया आएगा। यहाँ पे क्या लिख दोगे, एरिया ऑफ स्टेट बोल दो, प्लेन बोल दो, या ऑब्जेक्ट बोल दो, जैसा ऑब्जेक्ट उसका एरिया। तो यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ठीक है। अब ए आ गया, फॉर्मूला बन गया, हमें फॉर्मूला मिल गया, ये हमारा आ गया फॉर्मूला, फॉर्मूला आ गया। तो फाइनली यूनिट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिट ऑफ सिग्मा दैट इज क्या होगा, चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में और एरिया को मेजर करते हैं मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, और और कूलम मीटर का पावर -2, कूलम मीटर रेज़ टू -2, ठीक है। ये हमारा आ गया डायमेंशनल फार्मूला भी आ गया, सॉरी डायमेंशनल नहीं, यूनिट आ गया, फार्मूला आ गया, डिनोट कर दिया। वेक्टर और स्केलर वाला इसमें भी आपका होमवर्क रहेगा, कुछ तो करो तो पता तो चले कितना पढ़ा हुआ है पहले आप लोगों ने। तो आपको ये बताना है कि वेदर इट इज वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, कैसा क्वांटिटी है, आइदर वेक्टर और स्केलर। अब डायमेंशनल फार्मूला, so dimensional formula of sigma that is again कूलम है, तो T1 A1 मीटर का स्क्वायर है, तो L का स्क्वायर। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लिखूँ तो DF ऑफ सिग्मा दैट इज M0 L -2 T1 A1। so this is the dimensional formula of surface डेंसिटी। हमारा 8 फिजिकल क्वांटिटी अभी तक खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, अब देखो हमने लीनियर पढ़ा, सरफेस पढ़ा, तो थर्ड क्या होगा, यस एग्जैक्टली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। तो दिस इज माय 9th फिजिकल क्वांटिटी, कौन सा वाला है, 9th नंबर का फिजिकल क्वांटिटी है। अब 9th नंबर का फिजिकल क्वांटिटी है तो कलर भी थोड़ा चेंज कर ले। तो अब इसको हम डिनोट करते हैं रो से, आई थिंक ये विजिबल नहीं है तो मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, ब्लू कलर, ठीक है। रो से डिनोट करते हैं, रो, ROW, रो, RHO, रो, सॉरी RHO, रो, इसको प्रोनाउंस करते हैं। अगेन आपको होमवर्क में तो वो रहेगा ही कि वेदर इट इज स्केलर और वेक्टर, ये आपको बताना है, ठीक है, स्केलर है कि वेक्टर। आगे का तो मैं बाकी सभी चीज़ें मैं बताऊंगा ही। तो रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिवाइड बाय, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम की बात किया है तो 3 डायमेंशन, ये आ गया वॉल्यूम, ठीक है। सो रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये हमारा बन गया क्या, फॉर्मूला। बहुत आसान है, खाली हमें समझना होता है चीज़ों को। यह फार्मूला आ गया। अब यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ रो दैट इज क्या होगा, कूलम को क्यों, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में, तो ये आ गया कूलम, प्यार से डिवाइड बाय वॉल्यूम, मतलब क्या, मीटर का क्यूब,
यही तो हमने पढ़ा हुआ है ना, जिसको डाउट है वो देख लो। V इक्वल टू एल क्रॉस बी क्रॉस एच कहते हैं, ये भी मीटर, इसका भी मीटर में, इसका भी मीटर में, 3/मीटर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मीटर क्यूब ही होगा कि कुछ और होने वाला है। सो यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कूलम मीटर स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कूलम अपॉन मीटर क्यूब, और सी m का पावर -3। क्लियर, यूनिट मिल गया। तो अब लास्ट में एक चीज और फाइंड आउट करना बाकी है, दैट इज व्हाट, क्या फाइंड आउट करना बाकी है, डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रो, हमें पता है कूलम होता है T1 A1 और हमारा मीटर क्यूब होता है L क्यूब। जिसको हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं m0 L -3, नीचे 3 है ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, T1 and A1। So this is the dimensional formula of rho। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, और हमने यहाँ तक 9 फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट कर दिया। नाउ लास्ट, तो लास्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या है देख लेते हैं। तो लास्ट फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से, फाई से डिनोट किया, फाई मतलब पी एच वाई क्या फाई, ऐसा कुछ होता है फाई, ठीक है। सो डिनोट कर दिया है फाई से। ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या फिर दूसरा हम ऐसा भी लिख सकते हैं फाई को ही, दैट इज समेशन ऑफ सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, टोटल चार्ज एनक्लोज टू द एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो हमें ये मिल गया फार्मूला, ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है। ये वाली फार्मूला ज़्यादा याद रहेगी, ई डॉट डी ए, ये नहीं भी याद होगा, ये आएगा मतलब इसको हम गॉस लॉ भी बोल सकते हैं, वो हम देखेंगे जब मैं पूरा रिविजन थियरीज का करवाऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन करूंगा कैसे गॉस लॉ है। बट अभी के लिए अभी हम 5 चीज़ों पर ही फोकस करें, तो वही 5 चीज़ों को समझे ज़्यादा बेटर होगा। सो नाउ इसका यूनिट, आइदर हम यहाँ से भी यूनिट निकाल सकते हैं, यहाँ से भी यूनिट निकाल सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन आवर कन्वीनियंस। हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। डी ए हमारा क्या है वो पहले एक बार समझा दो तो ज़्यादा इजी होगा। ई हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ए हमारा क्या है, एरिया वेक्टर है। हमें क्यू बताने की जरूरत नहीं है, क्यू हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, और एप्सिलॉन जीरो मतलब क्या, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। जो हमने सब पढ़ा हुआ है वही सब चीज़ें है, खाली अगर हमें याद होगा तभी चीज़ें समझ में आएंगे, नहीं याद होगा तो फिर आपकी मर्जी। सो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, सॉरी फाइव, माय मिस्टेक, फाइव, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें यूनिट पता होना चाहिए, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज न्यूटन अपॉन कूलम। और एरिया है, तो एरिया का क्या होगा, एरिया वेक्टर मतलब एरिया, उसका मीटर स्क्वायर होता है। तो फाइनली हमारा जो यूनिट बन जाएगा, यूनिट क्या बनेगा, तो यूनिट ऑफ फाई दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, सॉरी यूनिट ऑफ एफ फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डी एफ ऑफ फाई देख लेते हैं क्या होगा। न्यूटन का हमें पता है, बार बार m1 l1 t-2, हमें कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला मुंह पे होने चाहिए, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व ईच वन। अगर मुझे न्यूटन का भी बार बार सॉल्व करके निकालना पड़ा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो बी अवेयर ऑफ इट। अब यहाँ पे a1 t1 हो जाएगा,
तो डायमेंशनल फार्मूला हमारा बन गया m1 l 2 + 1 3 t - 2, ये ऊपर जाएगा तो -1 और ऐड हो जाएगा तो t - 3 और a ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो a - 1। तो दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 5। हमारा डायमेंशनल फार्मूला भी आ गया। आई थिंक हमने सभी चीज़ें जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज थे हमारे टेक्स्ट बुक में चैप्टर 1 में, स्पेसिफिक चैप्टर 1 में, वो सभी हमने कवर कर दिए। तो पहला एक बार खाली समराइज करवा दे रहा हूँ मैं। पहला फिजिकल क्वांटिटी था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसका जो स्केलर क्वांटिटी है और उसका यूनिट है कूलम। इलेक्ट्रिक फोर्स यूनिट होगा कूलम, और कूलम्स लॉ हम समझेंगे क्या है। देन कूलम कांस्टेंट, जिसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। एक बार हमें यूनिट बैठ गया दिमाग में तो हमें कोई भी डायमेंशनल फार्मूला पूछ लेंगे, वी आर easily solve that dimensional formula. We are easily find out the dimensional formula of any quantity, any physical quantity, if we are aware of the unit. हमें यूनिट कैसे निकालना है, अब यूनिट निकालना है तो उसके लिए हमें फार्मूला याद होने चाहिए। तो एक के साथ एक चीज़ें क्या है, सिंक्रोनाइज है। फार्मूला याद होगा तो यूनिट पता चलेगा, यूनिट याद होगा तो डायमेंशनल फार्मूला पता चलेगा। तो प्लीज मेमोराइज द फॉर्मूला, क्योंकि फार्मूलास याद नहीं होगा तो वी आर नॉट एबल टू गिव एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। वो जो हमें पीरियड छोटा टाइम देते हैं ना, उसमें हम वो चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। देन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिससे हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन 0 से, और इसका यूनिट होता है दैट इज जस्ट इनवर्स ऑफ कूलम कांस्टेंट। देन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम और वैक्यूम दोनों का सेम ही है। और यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखा था, दैट इज एप्सिलॉन 0 अपॉन और एप्सिलॉन के बीच का रिलेशन, दैट इज नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमें एक नया टर्म मिला था जो एप्सिलॉन आर है और के है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो बी अवेयर ऑफ इट। ये यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उसके दो फार्मूलास हैं हमने डिराइव किए हैं। कौन कौन सा है, पहला है हमारा एफ वेक्टर डॉट क्यू 0 और एक के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यूनिट है न्यूटन पर कूलम और न्यूटन बाई कूलम। फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर मतलब 1 डायमेंशन, और फिर वही जो डेंसिटी हमने पढ़ा हुआ है उसी का क्या एनालॉजी है, बट इन टर्म्स ऑफ चार्ज, बिकॉज हम कौन से चैप्टर के साथ डील कर रहे हैं, हम वो चैप्टर के साथ डील कर रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक, तो मास विल बी रिप्लेस बाय चार्ज। एंड फिर वही नीचे वॉल्यूम में 1D 2D और 3D लीनियर है तो मतलब 1 डायमेंशन होगा। यहाँ पे सरफेस आ गया तो 2 डायमेंशन हो गया। यहाँ पे एरिया हो जाएगा, ए आ जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो अगेन चार्ज तो सेम है, वॉल्यूम में मीटर क्यूब हो जाएगा तो यूनिट बन जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। एंड लास्ट क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज ई डॉट फाई इज इक्वल टू, हम ऐसा भी लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या फिर ए वेक्टर, डी ए बोलो ए बोलो, दोनों सेम ही है। तो यहाँ से हमने न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम, तो हमने ये 10 के 10 फिजिकल क्वांटिटी देख लिया। So to get update of new video, please subscribe, like and comment on this video so that next video में मुझे पता चले कि कैसे improvise करना है, so that it is convenient to both side, आपको भी समझने में आसानी हो और मुझे मेरा कंटेंट बनाने में भी आसानी हो। So thank you so much.